हेलो नमस्ते। बीएस ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज क्लास 11th का सिनर बुक से अल्टरनेटिव इंग्लिश बुक से एक पोएम है, शानदार पोएम जो लिखा है गैब्रियल ओकारा जी ने। एक नाइजेरियन पोइट है और इस पोएम का नाम क्या है? वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम पोएम का नाम है। और ये जो पोएम है ना, ये कैसा है, मतलब ये वेस्टर्न कल्चर अफ्रीकन नेशन में कैसा इफ़ेक्ट किया है। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर कैसे अफ्रीकन लोग एक्सेप्ट कर लिया है उसके ऊपर है पूरा का पूरा पोएम। जैसे आजकल देख लीजिएगा कि वेस्टर्न कल्चर हम लोग कैसे करके एक्सेप्ट कर लिया है, हमारे ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। हम जो भी कल्चर, बर्थडे हो, हम लोगों से बातचीत करते हैं या फिर यूनिफॉर्म पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न कल्चर का इफ़ेक्ट है, हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो उसके ऊपर बेस ये पोएम है, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ के। तो उससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आप पूरा देख रहे हो अभी भी, तो प्लीज़ बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी अभी। ठीक है, और देखने के बाद वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, एक कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो को देख के, क्या समझ में आया। कुछ अगर समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि वंस अपॉन ए टाइम सॉन दे यूज्ड टू लव विद देयर हार्ट्स। यहाँ पर बोला गया कि ऐसा एक समय था, एक फादर अपने बच्चे से, एक बेटा था, वो बेटे से बोल रहा था। ऐसा ले लेते हैं कि गैब्रियल ओकारा अपने बच्चे से बात कर रहा था, उसका एक बच्चा था, उससे बात कर रहा था कि बेटे सुनो, ऐसा एक समय था कि लोग अपने दिल से हंसते थे। लोग जो हंसते थे ना, अपने दिल से हंसते थे। लाफ विद देयर आइज़, उनके आँखों से हंसी दिखाई देता था। एक ऐसा भी टाइम हुआ करता था कि लोग पहले अपने दिल से मुस्कुराता था, उनका मुस्कुराहट आँखों से दिखाई देता था, आँखों में एक चमक दिखाई देता था हंसी का। ठीक है, बट नाउ दे ओनली लव विद देयर टीथ। तो अभी लोग क्या करते हैं, लोग हंसते हैं, अभी भी लोग हंसते हैं, ऐसा ही नहीं है कि हंसी ख़त्म हो गया हो, अभी भी लोग हंसते हैं, लेकिन लोग दांतों से हंसते। दांत, पहले लोग दिल से मुस्कुराते थे, अपने आँखों से मुस्कुराते थे, लेकिन अभी लोग मुस्कुराते हैं लेकिन दांतों को दिखा के मुस्कुराते हैं। आजकल का जो हंसी होता है, मुस्कुराहट होता है, वो आर्टिफिशियल होता है, मैकेनिकल होता है, वो फेक स्माइल होता है। ठीक है, झूठा हंसी होता है, ऐसा बताया गया है। वाइल देयर आइज ब्लॉक कोल्ड आइज चार्ज बिहाइंड माई शेडो। तो ये बताया गया कि आजकल के लोगों के जो आँख है वो बंद हो चुका है। पहले लोगों का आँखें खुला रहता था, लोग अपने आँखों से हंसता था, मुस्कुराते थे, लेकिन आजकल लोगों का जो आँखें है ना, वो बंद हो चुका है। उन लोगों के आँखों से हंसी मुस्कुराहट लोग देख नहीं पाते, दिखाता ही नहीं है लोग। ठीक है, और लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के पीछे, छाई के पीछे रह जाते हैं, ढूंढने लगता है, जैसे कुछ फ़ायदा हो तभी उसके साथ मुलाकात करेगा। ठीक है, लोग आजकल क्या हो चुका है, अगर कुछ फ़ायदा होगा तभी जाके मुलाकात करता है ना। तो ही बताया गया है। तो उसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट। देयर वॉज अ टाइम इन डेट दे यूज टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स। ऐसा एक समय था, पहले ऐसा एक समय हुआ करता था कि लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, हैंडशेक करते थे। ठीक है, कैसे? मन से, दिल से हैंडशेक करते थे, हाथ मिलाते थे। बट दैट्स गॉन, लेकिन वो सब चला गया है, बहुत सारे चीज़ ख़त्म हो चुका है। अपने बेटे से कहता है कि ऐसा एक समय हुआ करता था, लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए मरते थे, हाँ, पसंद करते थे, लोग हाथ मिलाना चाहते थे, दिल से हाथ मिलाते थे। अपने बेटे से कहते हैं कि लेकिन अभी ये सारे चीज़ ख़त्म हो चुका है, जा चुका है। नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स। अभी भी लोग हाथ मिलाते हैं लेकिन मन से नहीं मिलाते हैं। उसके पीछे एक वजह है हाथ मिलाने का, क्या है? वेल देयर लेफ्ट हैंड्स चार्ज माई एम्प्टी पॉकेट्स। जब लोग आजकल मुझसे हाथ मिलाते हैं ना, तो लोग एक हाथ तो हाथ मिलाने में जाता है और दूसरा जो हाथ है, उसका जो लेफ्ट हैंड है, वो मेरे पॉकेट की तरफ जाता है। मेरा पॉकेट खाली है कि पैसा से भरपूर है, वो देखता है। अगर मेरा पॉकेट भरपूर है पैसे से, तभी जाके मुझसे अच्छे तरह से हाथ मिलाएंगे। तो लोग आजकल क्या हो चुका है, देखिए इतना ख़राब हो चुका है लोग। ठीक है ना, तो ये बताया गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पहले कैसा हुआ करते थे और अभी कैसा हो गया है लोग। उसके बाद देखिए क्या है। फील एट होम कम अगेन दे से, व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम वंस ट्वाइस देयर विल बी नो थ्राइस, फॉर देन आई फाइंड डोर्स शट ऑन मी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए, फील एट होम मतलब अपने घर जैसा ही समझना। लोग कहते हैं ना
कि ये अपना घर ही समझना, अपने घर जैसा ही समझना, कम अगेन, दोबारा आना, इसको अपना घर ही समझो, ऐसा बोलते हैं लोग। ठीक है, पहले ऐसा हुआ करता था कि पहले लोग अगर दूसरे के घर में जाते हैं तो लोग बोलते थे हाँ इसको अपना घर ही समझना, ठीक है, अच्छे तरह से खाओ, शर्म मत करना, अगर कुछ चाहिए तो मांग लेना, इसको अपना घर ही समझो, ऐसा बोलते थे। जब हम लोग उसके घर में जाते थे, पहली बार जाते थे, तो इतना मतलब स्वागत करता था हमारा, ठीक है, इतना खान पान में इतना जोर देता था दे से। एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम वंस एंड ट्वाइस, जब हम पहली बार जाते हैं तो घर जैसा लगता था, जब दूसरे बार जाते थे दूसरे के घर तब भी थोड़ा थोड़ा खुद के घर जैसा ही महसूस होने लगता था, ठीक है। देयर विल बी नो थ्राइस, लेकिन जब हम तीसरे बार भी दूसरे के घर में जाते थे तो क्या होता था, वो लोग अपना दरवाज़ा बंद कर लेते थे। फॉर देन आई फाउंड डोर्स शट ऑन मी, जब हम उनके घर में जाते हैं तो तीसरे बार क्या होता है, घर में जाने के साथ साथ दरवाज़ा बंद मिलता है। मतलब दरवाज़ा बंद मिलता है मतलब कैसा, मतलब अपने मन का जो दरवाज़ा है ना, लोगों का अपना मन का दरवाज़ा बंद कर लेते थे। जब पहले बार आप जाएंगे चाय मिलेगा, उसके साथ नाश्ता भी मिलता था, पानी मिलता था, ठीक है। अगर दूसरे बार जाएंगे तो सिर्फ चाय और बिस्किट मिलेगा, तीसरी बार जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, 4 नंबर बार जाएंगे तो पानी भी नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा, आपको घर में बिठा के वो बाहर बाज़ार चला जाएगा ऐसा करके, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाता है, तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, सो आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स सॉन, तो बेटे को कहता है कि बेटे सुनो, मैंने बहुत कुछ सीखा है लोगों से, आजकल मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्या क्या सीखा है देखो, आई हैव लर्न टू वेयर मैनी फेसेस लाइक ड्रेसेस, जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, कि कहीं पर भी अगर हमें जाना हो तो उसके हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं। अगर हमको कॉलेज जाना हो तो कॉलेज के कपड़े पहनते हैं, अगर पार्टी में जाना हो तो पार्टी के कपड़े पहनते हैं। तो उसी प्रकार मैंने अपने चेहरा बदलना भी सीख लिया है, ठीक है। ये सिचुएशन के हिसाब से मैंने अपना चेहरा भी बदलना सीख लिया है। जैसे चेहरा बदलना, यहाँ पर कितना चेहरा के बारे में बताया है। होम फेस, जब मैं घर में रहता हूँ तो मेरा फेस कुछ और होता है, जब मैं ऑफिस में चला जाता हूँ तो ऑफिस फेस मेरा दूसरा होता है। हाँ, उधर का जो बिहेवियर है मेरा चेंज होता है। जब मैं घर में रहता हूँ तो घर का बिहेवियर कुछ और होता है। स्ट्रीट फेस, जब मैं रास्ते में होता हूँ तो उसका बिहेवियर कुछ और होता है। होस्ट फेस, कोई फंक्शन का अगर मैं होस्ट कर रहा होता हूँ तो उसका जो फेस होता है, बिहेवियर होता है, वो कुछ और होता है। उसके बाद देखिए कॉकटेल फेस, जब मैं पार्टी शार्टी करने के लिए जाता हूँ तब उसका चेहरा कुछ और होता है, तब मैं बिहेवियर कुछ और करता हूँ। विथ ऑल देयर कॉन्फॉर्मिंग स्माइल्स लाइक ए फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल, तो ऐसा हो गया है कि हमारा एक तस्वीर जैसा बन गया है, जहाँ पर भी हम जाए कुछ एक फेस बना के लेके जाना पड़ता था। अगर पार्टी में जाना है तो उसका एक इमेज बना के लेके जाना पड़ता था, ठीक है। अगर कुछ रास्ते में जाना पड़ता है तो उस हिसाब से एक पोर्ट्रेट बना के लेके जाना पड़ता था, इमेज बनाना पड़ता था। तो समझ में आ गया होगा कि ये जो लेखक है, जो पोइट है, वो क्या क्या सीखा है आजकल के ज़माने के साथ, सिचुएशन के साथ उन्होंने ये सब करना सीख लिया है। ये सही बात है यार, क्योंकि आजकल अगर आपको चलना है सिचुएशन के साथ तो ये हो जाता है, ठीक है ना। आप अगर बाहर जाते हो तो दूसरे के साथ बातचीत करते हो, करना पड़ता है, अपने मन को दबा के बातचीत करना पड़ता है। आपको बुरा लग रहा है बातचीत करने में, फिर भी आप बातचीत करते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए, एंड आई हैव लर्न टू लाफ विथ ओनली माई टीथ एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट, तो मैंने सीख लिया है अपने दांतों से मुस्कुराना, मैंने सीख लिया है वो फेक स्माइल, मैं वो झूठा स्माइल करना भी, मुस्कुराना भी सीख लिया है। शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट, अपने दिल से, बिना दिल के मैं दूसरे से हाथ मिलाना भी सीख लिया है। मैं लोगों से आजकल हाथ मिलाता हूँ बिना दिल के, ठीक है ना। पहले अपने दिल से हाथ मिलाता था, मन से इच्छा होता था हाथ मिलाना तभी भी मिलाता था, लेकिन अब इच्छा नहीं होता है हाथ मिलाना, फिर भी लोगों से हाथ मिला लेता हूँ। ये सारे चीज़ें मैंने सीख लिया है आजकल। तो ये सारी बातें किसको बता रहा था, अपने बेटे को बता रहा था। तो यहाँ पर देखिए, आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय, मैंने गुड बाय कहना भी सीख लिया है। गुड बाय का मतलब क्या होता है, शुभ विदाई। ये होता है कि अगर आप एक दूसरे से अलग हो रहे हो तो गुड बाय बोलते, तुम भी अच्छे रहो हम भी अच्छे रहेंगे, तो गुड बाय बोलते थे, पहले दिल से बोलते थे। लेकिन अभी गुड बाय का मीनिंग क्या हो चुका है, टोटली यहाँ पर आयरोनी के बारे में बोला। आयरोनी मतलब कोई भी चीज़ अगर आप बोलो तो उसका ऑपोजिट, ठीक है ना। एक इंसान है वो बहुत ही बुरा है, लिखने में बहुत ही बुरा है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि हाँ ये इंसान तो लिखने में बहुत ही शानदार है, आप उल्टा कहा ना तो इसको आयरन बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर लोग जब गुड बाय बोलते हैं ना, आजकल के हिसाब से गुड बाय का मतलब होता है नेवर सी यू अगेन, मुलाकात कभी भी नहीं होगा आपसे। गुड बाय का मतलब ये होता है आजकल, पहले गुड बाय का मतलब कुछ और होता था, आजकल गुड बाय का मतलब लोग यही लेते हैं। तो ये सीख लिया है पॉइंट ने। व्हेन आई मीन गुड रेडियंस, तो यहाँ पर देखिए गुड रेडियंस का मतलब होता है कि पीछा छुटाना,
छुटकारा पाना, कि लोगों से हम छुटकारा पाने के लिए गुड बाय कहते हैं आजकल, ठीक है ना। पहले लोगों से गुड बाय कहते कि फिर से आपसे मुलाकात होगा, हाँ कल मिलते हैं आपसे, ठीक है, कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, ये सब कहते थे, मन से कहते थे और मिलना है। लेकिन आजकल जो हम कहते हैं ना गुड बाय, ठीक है, उसका मतलब होता है गुड रेडियंस, और गुड रेडियंस का मतलब होता है पीछा छुटाना, रीड ऑफ फ्रॉम समवन, किसी से छुटकारा पाना। तो मीनिंग ये बन चुका है, किसी से अगर आप गुड बाय बोलेंगे तो इसका मीनिंग यही बन जाता है कि पीछा छुटाना, अच्छा पीछा छूटा, बस गया, सियान का सांस लिया, ऐसा हो गया है। तो उसके बाद देखिए, टू से ग्लैड टू मीट यू, जब आप लोगों से कहते हैं ना ग्लैड टू मीट यू, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, हाँ ऐसे बोलते हैं। विदाउट बीइंग ग्लैड, आपको अच्छा नहीं लगा, एक व्यक्ति से आप मुलाकात किया है, आपको अच्छा नहीं लगा, फिर भी आपको बोलना पड़ता है कि आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये आजकल का बन चुका है। तो ये बातें भी लेखक यहाँ पर पोएट सीख लिया है, ठीक है। पहले जब हम लोगों से मुलाकात करते थे, हम बोलते थे आपसे मिल के इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, फिर से मुलाकात करेंगे हम, तो वो ओरिजिनल होता था। लेकिन आजकल लोग बोलते हैं, ऐसे ही बोल लेते हैं, ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये झूठा ही बोलते हैं लोग, झूठ मूठ का बोल लेते हैं, क्योंकि उससे छुटकारा पाना था, ठीक है। विदाउट बीइंग ग्लैड मतलब हैप्पीनेस ना होते हुए भी उनको बोलना पड़ता था। एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड, और बोर होने के बाद भी एक व्यक्ति से आप अगर आप बात कर रहे हो, आप इतना बोर हो चुके हो, पक चुके हो, फिर भी आप उसको क्या कहते हो लास्ट में जाने के साथ साथ कि आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, तो ये बोल पड़ते हो। तो देखिए, बोर होने के बाद भी आप क्या बोलते हो कि इट्स बीन नाइस टू टॉकिंग टू यू, ये बोल लेते हो आप। तो ये है कि ये सारे बातें पॉइंट सीख चुका है, ठीक है, सिचुएशन के साथ साथ, और अपने बच्चे को बोल रहा था। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है कि बट बिलीव मी सन, और वो अपने लड़के से कहता है कि पर ये मुझे थोड़ा सा बिलीव करो, मुझ पर विश्वास रखो, विश्वास करो। आई वॉन्ट टू बी व्हाट आई यूज्ड टू बी, मैं वो बनना चाहता हूँ जो मैं पहले हुआ करता था, ठीक है। मैं जब पहले जो था अच्छा था, मेरा हैबिट अच्छा था, मैं लोगों से रियल बातें करता था, तो मुझे वो फिर से बनना है। मैं जो अभी बैड हैबिट्स जो मेरा आ चुका है, मैं सारा चीज़ छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, मैं पहले जैसा बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी व्हाट आई यूज्ड टू बी व्हेन आई वॉज लाइक यू, जब मैं तुम्हारे जैसा था, जब मैं छोटा था तुम्हारे जैसा था, तब मैं जैसा था, जैसा हुआ करता था, अच्छा हुआ करता था, मेरा मैनर भी अच्छा था, मेरा बिहेवियर भी अच्छा था, तो मैं वैसा का वैसा बनना चाहता हूँ, ऐसा बोल रहा है अपने बेटे से। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दिस म्यूटिंग थिंग्स, मैं वो सारे बातें, अनलर्न मतलब भूल जाना, कि मैं वो सारे बातें जो म्यूटिंग थिंग्स है, जो बैड हैबिट्स है, ठीक है, म्यूटिंग थिंग्स का मतलब होता है जो बैड हैबिट्स, मैकेनिकल थिंग्स, ठीक है, मैकेनिकल लव, आर्टिफिशियल लव, आर्टिफिशियल स्माइल, मैकेनिकल स्माइल, वो जो चीज़ है, वो सारे चीज़ को मैं भूलना चाहता हूँ फिर से, ठीक है। मोस्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रीलर्न हाउ टू लाफ, और सही बात में क्या है कि मैं वो सारे चीज़ को मैं सीखना चाहता हूँ। क्या सीखना चाहता हूँ कि हाउ टू लाफ, कैसे हंसा जाता है, मुस्कुराया कैसा जाता है, वो मुझे सीखना है। फॉर माई लाफ इन द मिरर शोज ओनली माई टीथ लाइक ए स्नैक्स बेयर फेंस, और जब मैं क्या करता हूँ आईने के सामने, शीशा के सामने जब मैं स्माइल करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है, अपने दांतों को देख के ऐसा लगता है कि स्नैक्स अपना दांत दिखा रहा हो मुझसे, स्नैक सांप का दांत दिख रहा हो, ऐसा दिखाई देता है। तो मैं ये सारा बातें भूल कर वो जो अच्छा बातें हैं, अच्छा स्माइल है, मैं उनको सीखना चाहता हूँ। मैं ये सारा बैड हैबिट्स को मैं छोड़ना चाहता हूँ, अपने बेटे को बोल रहा है। तो अपने दांतों को किसके साथ कंपेयर किया गया है, यहाँ पर स्नैक के साथ कंपेयर किया गया है, तो सिमिली है यहाँ पर, ठीक है ना, पोएटिक डिवाइस क्या है, सिमिली। तो उसके बाद देखिए लास्ट है कि सो शो मी सन हाउ टू लाफ, तो बेटे को कहता है, बेटे तू मुझे दिखाओ कि हंसना कैसे है, जो रियल स्माइल है वो क्या है, मुझे सिखाओ। शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल वंस अपॉन ए टाइम, तो मुझे दिखाओ, मैं जब छोटा हुआ करता था तब मैं कैसा हंसता था, तू मुझे दिखाओ, तू मुझे सिखाओ, मैं सीखना चाहता हूँ। जब मैं एक टाइम में हुआ करता था, व्हेन आई वाज लाइक यू, जब मैं तुम्हारे जैसा हुआ करता था, जब मैं हंसता था तुम्हारे जैसे टाइम में, तो वही स्माइल, वही बातें, वही गुड हैबिट्स तुम मुझे सिखाओ। कितना अच्छा बात है ना कि वेस्टर्न कल्चर आने के साथ साथ क्या हो चुका है लोगों को। गैब्रियल ओकाराजी जो नाइजीरियन पोएट, इतना अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ही है, तो सबसे जाने के साथ साथ मैं थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करूँगा 2 मिनट। तो उससे पहले देखिए, सब्सक्राइब टू BS ट्यूशन क्लासेस, फॉलो टू FB में अगर आप फॉलो कर सकते हैं विश्व सूत्रोदय, FB पेज को आप फॉलो कर सकते हैं BS ट्यूशन क्लास, इंस्टा ID यहाँ पर है BS ट्यूशन क्लास, ठीक है ना। तो देखिए, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 मिनट में। क्या है कि वेस्टर्न कल्चर, पार्टी शार्टी, ये क्या है, हाँ, ऑफिस फेस, कॉलेज फेस, स्ट्रीट फेस, ये क्या है, ये वेस्टर्न कल्चर है। बर्थडे मनाना, ये वेस्टर्न कल्चर है। ये सारे बातें को हम सीख लिया है, ठीक है। ये सारे बातें सीखने के साथ साथ खुद का जो कल्चर है हम भूल चुके हैं,
ठीक है ना, दूसरे से आसानी से हम गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा है, आप लोग अच्छी तरह से इसको स्टडी कीजिए। अगर इसका नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में 2-3 दिन बाद दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, और क्या क्या नोट्स आपको चाहिए, कौन सा टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं 100% दे दूँगा। थैंक यू सो